हेलो दोस्तों, नमस्कार। 30 अगस्त को आयोजित होने वाले जीआईसी मेंस इतिहास प्रवक्ता के संदर्भ में आज हम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुंग वंश से संबंधित शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों, सांस्कृतिक उपलब्धियों, उसके बारे में आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है चूँकि एलटी में नहीं है, लेकिन एलटी मेंस में नहीं है, लेकिन जीआईसी जो लोग जीआईसी मेंस देंगे और जीडीसी का रिजल्ट आ जाएगा, जो लोग जीडीसी मेंस देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, हम लोग देखते हैं। हमने जो है इसे विभिन्न नोट्स एवं किताबों से संकलित करने का बेहतर प्रयास किया है, चूँकि मेरा भी जीआईसी मेंस है इतिहास से ही। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें शुरुआत कैसे करेंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके 184-85 के लगभग शुंग वंश की स्थापना की। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो है राजनीतिक व सैन्य उपलब्धियाँ क्या क्या हैं इसकी। राजनीतिक व सैन्य उपलब्धियाँ क्या हैं। ठीक है, चूँकि इसमें जो है ईएलटी से कम शब्द लिखना है, चूँकि एलटी में 3250 लगभग शब्द लिखना था, इसमें 25 शब्द लिखना है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। चूँकि 10 क्वेश्चन 50 शब्द के रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो 250 शब्द के रहेंगे, और भी 5 क्वेश्चन और रहेंगे 125 शब्द के। तो उसके संदर्भ में देखिए इसमें जो है पहला जो है विदर्भ विजय दीजिएगा। आप लोग क्या देंगे? पहला जो है विदर्भ विजय दीजिएगा, विदर्भ। ठीक है, यानी कि बरार क्षेत्र, यानी कि विदिशा के नीचे वाला। अपने पुत्र अग्निमित्र की सहायता से विदर्भ बरार को हराकर इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। बस अगला दो है हम दोगे यवनों के आक्रमण को रोका है। ठीक है, किसके? यवनों के आक्रमण को रोकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि गार्गी संहिता व महाभास किसी रचना है? पतंजलि। चूँकि आप लोग अगर ये किन स्रोतों में उल्लेखित है, ये लोग आप लोग उल्लेख कर देंगे तो एक प्रमाणित क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, पता चलता है क्या हुआ? पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतकर पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। तत्पश्चात पुष्यमित्र ने इन्हें यहीं पर रोक दिया। यह अवन आक्रमणकारी के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन यवन आक्रमणकारी को डेमेट्रियस कहते हैं तथा कुछ इनको मेनांडर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए धार्मिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ है। ठीक है, अपनी संप्रभुता और शासन की मजबूती के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसकी पुष्टि देखिए यहाँ भी साक्ष्य दे दीजिएगा आप लोग। आप पता होगा धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। यज्ञ के पुरोहित गोनर्द निवासी अर्थात गोंडा निवासी महाभास के रचयिता पतंजलि होते हैं। ये गोनर्द जो है, एक बार पूछा था पतंजलि कहाँ के निवासी थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था। ठीक है, 50 वाले 50 नहीं 47 वाले में पूछा था। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है केवल कहानी की तरह मत लिखिएगा, साक्ष्यों स्रोतों के साथ पर इतिहास लिखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे आइए। अगला है वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करते हैं। जहाँ एक ओर जो है ये वैदिक धर्म को स्थापित तथा पुनर्स्थापित करते हैं, वहीं दिव्यावदान, ठीक है, एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उल्लेखित करता है कि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। ठीक है, 84,000। चूँकि यहाँ पर देखिए हम आप लोग बता दें, चूँकि पुष्यमित्र शुंग जो है लोगों से पूछता है कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो लोग कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो पुष्यमित्र कहता है कि हमारी प्रसिद्धि कैसे होगी, तो इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तथा यह पहुंचता है साकल स्यालकोट उत्तर पश्चिमी भारत में। कहाँ पहुंचता है? साकल स्यालकोट उत्तरी। यहाँ पर जो है
अनाउंस करता है, घोषणा करता है, जो मुझे एक बौद्ध का सिर काट कर लाकर देगा, मैं उसे 100 दिनार दूंगा, अर्थात 100 सोने का सिक्का दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास क्या है? कला एवं स्थापत्य विरोधाभास देखिए, वह सांची के व अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग जो लकड़ी का बना था उसको पत्थर से बनाता है तथा उस पर अलंकरण भी करता है। साथ ही साथ बरहुत स्तूप का निर्माण इसके समय में हुआ, उसका अलंकरण भी करवाता है। तो विरोधाभास ये है कि एक तरफ जहाँ वह 84,000 स्तूपों को नष्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का पुनरुद्धार करता है। अगला है साहित्यिक संरक्षण। ठीक है, क्या है? साहित्यिक संरक्षण। साहित्यिक संरक्षण क्या करता है? ये महान संस्कृत व्याकरणविद पतंजलि, जो मैंने बताया गोनर्द गोंडा निवासी, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, उनके समकालीन थे, उनको संरक्षण कर देता है। अब निष्कर्ष लिखते हैं, इस प्रकार मौर्यों के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की, विदेशी आक्रमणों को विफल किया और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ऐसे आप लोग क्वेश्चन लिख देंगे तो जो 12 नंबर का है 8-9 नंबर मिलेगा आप लोग, एकदम तय मानिए। क्योंकि हमने जब PCS 2020 और 18 का मेंस दिया था, सूचना के अधिकार के तहत कॉपी को जाके आयोग में देखा था, तो नंबर को जो लोक सेवा आयोग ने अंकित किया था, मैं उसी के आधार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट एंड स्रोतों के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, साथ ही साथ आप कहीं बीच में एक ये मैप बना दीजिएगा, केवल 1 मिनट लगेगा, इससे बहुत अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा आप लोग ने। ठीक है, ये मैप बना दीजिए आप लोग मैप, और इसमें दर्शा दीजिए जो जो है बरार को इसने जीता, ठीक है, इसने विदिशा को जीता, ठीक है, साकेत उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत था क्योंकि वहाँ पर इसका अभिलेख मिला है। सियालकोट, ठीक है, सियालकोट को भी जीता था। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला भी इसके अंतर्गत था। ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पाटलिपुत्र है बिहार में। यहाँ तक जब यौन आक्रमणकारी आए तो यहीं पर इसको यौनों को इसने रोक दिया, खदेड़ते हुए बाहर कर दिया। तो ये आप दर्शा देंगे इतना, तो जो है बहुत अच्छा अंक आप लोग अर्जित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से मैं भी संकलित करके आपसे चर्चा पर चर्चा करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।